नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक के बारे में। किसान साथियों, जैसा कि हम आज जिंक के बारे में फसलों में किस तरीके से बहुत ही उपयोगी सूक्ष्म पोषक तत्व है, किस तरीके से आपकी किन किन फसलों में और किन अवस्थाओं पर इसका उपयोग करने से आपके यहाँ उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथी, शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हम जिंक के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो इसके लिए जो फर्टिलाइजर उपयोग होते हैं, इसके लिए जो आपको मार्केट में उपलब्ध उत्पाद हैं, उनके बारे में भी हम वीडियो के अंत में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जिंक आपकी फसलों के लिए इसलिए उपयोगी है, इसे एक सूक्ष्म पोषक तत्व की कैटेगरी में लिया गया है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व की जो एक कैटेगरी आती है उसमें आता है। सूक्ष्म पोषक तत्व का मतलब होता है कि इसकी बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है, लेकिन ये सभी फसलों के लिए अनिवार्य रूप से जिंक को देना चाहिए। यदि आप जिंक का उपयोग करते हैं तो जिंक आपकी फसलों में जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, यानी कि आपके यहाँ एंजाइम और प्रोटीन का जो निर्माण होता है, इसको एक्टिवेट करता है। एंजाइम और प्रोटीन के निर्माण को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, जिससे आपकी फसलों में जो है एंजाइमेटिक क्रियाएं और जो प्रोटीन सिंथेसिस है बहुत अच्छे से होता है। जिंक का उपयोग करने से आपकी फसलों में हार्मोनल एक्टिविटी भी फास्ट होती है। आपका जो जिंक है वो हार्मोन निर्माण में भी मदद करता है। इस तरीके से आपकी फसलों के लिए हार्मोन निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है और हार्मोन जो है आपकी फसलों के उत्पादन को भी बढ़ाता है। किसान साथियों, जिंक का उपयोग करके आप अपनी फसलों में जो आपका जो सेल डिवीजन है उसको बढ़ा सकते हैं। आपके यहाँ जो सेल आपकी जो कोशिका निर्माण है उसको भी यह वृद्धि में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त ये आपके यहाँ फोटोसिंथेसिस में मदद करता है और अन्य क्रियाओं में भी मदद करता है। इस तरीके से आपकी जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है इसको बहुत अच्छे से मेंटेन करने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। ये तो इसकी कॉमन बात हुई, लेकिन यदि हम इसके उत्पादन पर इफेक्ट देखें या उत्पादन में ये किस तरीके से सहयोग करता है, इसके बारे में जब बात करते हैं तो किसान साथियों, जैसा कि जिंक जो है आपका एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो आपके यहाँ शुरुआती अवस्था में देने पर आपकी जो जड़ें हैं इनकी ग्रोथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। रूट ग्रोथ के लिए जिंक एक बार अनिवार्य रूप से शुरुआती अवस्था में देना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग आपको फ्लावरिंग स्टेज पर अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि ये फ्लावर फ्रूट डेवलपमेंट में बहुत ही अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये फूलों के अंदर आपके जो परागण है इसको बढ़ाता है, परागण की क्रिया जो पॉलिनेशन की क्रिया है इसको बढ़ाता है। आपके जो भी फसल आपने लगा रखी है उसमें आपके जो पॉलिनेशन है उसको बढ़ाएगा, जिससे आपके यहाँ उत्पादन में वृद्धि होगी। साथ ही साथ पॉलिनेशन की क्रिया को बढ़ाने के साथ साथ इसकी गुणवत्ता में भी सुधार करता है। मतलब आपके यहाँ यदि पराग नली की जो कह सकते हैं कि आपके यहाँ पराग नली का निर्माण होता है वो जिंक बेस पे होता है। जिंक आपके यहाँ यदि अच्छे से दिया गया है आपकी फसलों में तो आपके यहाँ अच्छे से पराग नली बनेगी, आपके यहाँ अच्छे से पॉलिनेशन होगा और आपके यहाँ उत्पादन अच्छा आएगा। पराग नली और पॉलिनेशन से संबंधित यदि हम बात कर रहे हैं तो जैसे कि ये क्या है, एक ऐसी क्रिया है कि यहीं से आपके यहाँ फूल से फल बनने की क्रिया होती है, और ये फूल से फल बनने की जो क्रिया है ये जितने अच्छे तरीके से की होगी आपकी फसल में उतने अच्छे तरीके से आपके यहाँ उत्पादन आएगा। किसान साथियों, इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है जो जिंक आपकी फसलों में करता है। जैसे जिंक का जो फ्रूट है उसकी गुणवत्ता को भी सुधारता है, इसलिए अब जब जब जिंक का उपयोग करेंगे आपके यहाँ फसल में उत्पादन बढ़ेगा। अब बात करते हैं हम जिंक आप कौन कौन से ले सकते हैं, आपके यहाँ कौन कौन से जिंक मार्केट में उपलब्ध होते हैं, किन अवस्थाओं पर किस तरीके से उपयोग करें। जिंक का जैसे कि हमने बताया कि शुरुआती अवस्था में उपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये आपके यहाँ जो रूट जोन है उसको डेवलप करने में मदद करता है, आपके यहाँ ग्रोथ के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। जिंक की कमी होने पर आपके यहाँ आपको एक विशेष रूप से जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो ये रहता है कि आपके पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, बोने रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, आपके यहाँ ग्रोथ नहीं चल पा रही है, मतलब आपके यहाँ जिंक की कमी है। इसके अतिरिक्त आपके यहाँ पत्तों का साइज छोटा होना भी जिंक के कमी के लक्षण है। जैसे आपके यहाँ यदि जिंक की कमी हो रही है तो आपके यहाँ जो पत्ते की कैनोपी है वो काफी छोटी हो जाती है, और कुछ फसलों में जैसे हम देखते हैं, जैसे आपकी बैंगन है और अन्य फसलें हैं जिनमें लिटिल लीफ की समस्या आती है, वो जिंक की कमी की वजह से आती है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग करने से आपकी ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो आप इसका उपयोग आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे बेसल फर्टिलाइजर में भी आप जिंक का उपयोग कर सकते हैं। बेसल फर्टिलाइजर के लिए बहुत सारे मार्केट में जिंक उपलब्ध होते हैं। जैसे जिंक सल्फेट है आपको मार्केट में उपलब्ध होगा, जो आपको बहुत सारी ग्रेड्स में मिल जाता है, और जो बेसल फर्टिलाइजर में आप उपयोग करते हैं आप इसका उपयोग बेसल फर्टिलाइजर में कर सकते हैं। या फिर सल्फर मिल्स का एक टेक्नोजेड करके एक उत्पाद आता है जिसमें आप
आपको जिंक और सल्फर दोनों की मात्रा मिलेगी। इसका उपयोग भी आप बेसल फर्टिलाइजर में कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मार्केट में आपको जितनी भी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, इनके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आते हैं, इनमें आपको चिलेटेड जिंक 12% जो चिलेटेड जिंक आता है, यह भी आपको उपलब्ध हो पाता है। इसका उपयोग आप अपने फसलों में फोलियर स्प्रे में कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग आप अपनी फसलों में ड्रिप या ड्रेंचिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। जिंक का उपयोग आप जब भी करेंगे, आपके यहाँ जिंक ग्रीननेस बढ़ाता है, आपका क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, फोटोसिंथेसिस को बढ़ाता है और आपके उत्पादन को बढ़ाता है। जिंक का एक और फार्मूलेशन आपको मार्केट में उपलब्ध होता है, जैसे कि आजकल आपको लिक्विड जिंक मार्केट में उपलब्ध होने लग गया है, जो हाईली कॉन्सेंट्रेट होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे 39.5% SC जिंक आता है, आपका सस्पेंशन कंसेंट्रेट वाला जिंक मार्केट में उपलब्ध है। ये आपको बहुत सारी कंपनियों के मिल जाएंगे। मुख्यतः आप लेना चाहते हैं तो यारा फर्टिलाइजर्स का आपको जिनट्रेक नाम से मिल जाएगा, या फिर आप FMC इंडिया लिमिटेड का लेने जाएंगे तो आपको जिनेट्रा के नाम से मिल जाएगा। इसका भी उपयोग आप फोलियर स्प्रे में कर सकते हैं, ड्रिप या ड्रेंचिंग के माध्यम से कर सकते हैं। कुछ कंपनियां जिंक की मात्रा आपको 10% जिंक के साथ मोलिब्डेनम के साथ भी मिक्स करके लिक्विड फार्मूलेशन मिलता है। इसका भी उपयोग आप अपनी फसलों में ड्रिप या ड्रेंचिंग के माध्यम से और फोलियर स्प्रे में कर सकते हैं। इस तरीके से जिंक के बहुत सारे सोर्स आपको बाजार में उपलब्ध है। आप किसी भी प्रकार का जिंक अपनी सुविधा अनुसार और अपने फसल की कंडीशन अनुसार उपयोग कर सकते हैं, और जिंक का उपयोग करके आप अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, जिंक का उपयोग अपनी सभी फसलों में अनिवार्य रूप से करना है। आपको शुरुआती अवस्था में उपयोग करना है। साथ ही साथ आपको इसका उपयोग अपनी फसलों में एक बार फ्लावरिंग टू फ्रूटिंग स्टेज, या आपके यहाँ फ्लावरिंग स्टेज आती है, इस अवस्था पर भी अनिवार्य रूप से जिंक का उपयोग करना है। इससे आपके यहाँ उत्पादन 100% बढ़ता है। किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपकी फसल में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको देंगे। धन्यवाद।